भारत एक ऐसा देश रहा है जहां ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना गया। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत लंबे समय तक इस ज्ञान पर सिर्फ पुरुषों का हक माना गया। लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बेकार समझा जाता था और ऐसा समाज जहां स्त्रियों की आवाज दबा दी जाती थी, विधवाओं को कोसा जाता था। यह बात है 19वीं शताब्दी की, जब भारत में एक ऐसी स्त्री ने जन्म लिया जिसने पूरे समाज की सोच को बदल कर रख दिया, जिसने दुनिया को दिखाया कि एक लड़की अगर पढ़े सीखे और आगे बढ़े तो वह पूरे समाज की रोशनी बन सकती है। ये कहानी है उस महान महिला की जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। अपने माता पिता को खो देना, गरीबी, भूख, लोगों की गालियां सब झेलकर भी वह सिर्फ एक ही सपना देखती रही, भारतीय स्त्रियों को सम्मान और शिक्षा देना। और उस स्त्री का नाम था पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा में महारत हासिल की, पूरे भारत में घूम घूम कर ज्ञान फैलाया, विदेश जाकर पढ़ाई की और फिर भारत लौटकर विधवाओं, अनाथ बच्चों और पीड़ित महिलाओं के लिए इतनी बड़ी सेवा की कि आज भी हजारों लोग उससे लाभ उठाते हैं। आज हम जिस महिला शिक्षा की आजादी का आनंद लेते हैं, उसके रास्ते को साफ करने वाली, उस पर पहला कदम रखने वाली, जिसने हजारों जिंदगियां बचाई, वह थी पंडिता रमाबाई। चलिए आज हम उनके जीवन को एक छोटे से नाटक के द्वारा देखते हैं। अनंत शास्त्री डोंगरे मैंगलोर में रहने वाले एक ब्राह्मण हिंदू थे और जातिवाद और अन्य धार्मिक सिद्धांतों को नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी वह अपने आप में एक सुधारक थे। वह इस विचार के खिलाफ थे कि शूद्र जाति के लोग और महिलाएं संस्कृत पढ़ना व लिखना क्यों नहीं सीख सकती। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई डोंगरे को पढ़ाना लिखाना सिखाया। 23 अप्रैल 1858 में अनंत शास्त्री के घर एक बेटी का जन्म हुआ और उन्होंने उसका नाम रमाबाई रखा। नाम गुरुजी। नाम पिताजी। आयुष्मान भव। बच्चों, आज मैं आपको श्लोक कंठस्थ कराता हूँ। आप मेरे पीछे दोहराएं। भूअस्माकं स्वर्गस्थ पिता, तव नाम पवित्रं पूज्यताम्, बेटा तब नहीं तव तव नाम पवित्रं पूज्यताम्, लक्ष्मी तुम भी मेरे पीछे दोहराओ। तव नाम पवित्रम पूज्यताम। पिताजी आगे भी सिखाइए ना। बेटा बच्चों, आज के दिन के लिए बहुत है, अब तुम जाओ और विश्राम करो। जब रमाबाई 8 वर्ष की हुई, तभी से उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा आरंभ कर दी। उनके माता पिता चाहते थे कि वह केवल संस्कृत भाषा सीखे। इस कारण वह और उनके भाई श्रीनिवास केवल संस्कृत भाषा में ही व्याकरण और शब्द का अध्ययन करते थे। उनके माता पिता शास्त्रों को सामाजिक स्थलों में पढ़ाते थे। इसके बदले में लोग उन्हें भेंट चढ़ाते थे और उसी से उनका जीवन यापन होता था। फिर एक समय ऐसा आया जब उनके पिता इतने निर्बल हो गए कि वह शास्त्रों को नहीं पढ़ा पाते थे। रमाबाई और उनके भाई को धर्म निरपेक्ष शिक्षा नहीं दी गई थी, इसलिए वह जीवन यापन के लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ थे। 1876 मद्रास अकाल ग्रस्त हो गया और वहाँ पानी व खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। पुत्र श्रीनिवास, पुत्री रमा, जी पिताजी। मेरे पास आओ। मेरी स्थिति, ये शरीर जवाब दे रहा है।
अब मुझ में सामर्थ्य नहीं रही कि मैं इस घर का निर्वाह कर सकूं। अब बच्चों, मैंने जो तुम्हें वेद और शास्त्र जो शिक्षा दी है, अब तुम जाओ और उसका प्रचार करो। जी पिताजी। अनि लक्ष्मी। पुत्री रमा, जी माँ। शीघ्र जाओ पुत्री, अपने पिताजी के लिए पानी की व्यवस्था करो। जी माता जी। माँ, माँ, घर में तो पानी की एक भी बूंद नहीं है माँ। हे ईश्वर, चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी। पिताजी, 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 आपको क्या हुआ? पिताजी उठिए ना। माँ, माँ, पिताजी को क्या हो माँ, गया? माँ, पिताजी को क्या हो गया? स्वामी, स्वामी, क्या हो गया? स्वामी उठिए ना, स्वामी। कुछ ही महीनों में रमाबाई के पिता का देहांत हो गया और माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इन परेशानियों में पहले तो रमाबाई और उनके भाई अपने विश्वास पर दृढ़ रहे और पवित्र स्थानों के दर्शन करते रहे, उपासना करते रहे, लेकिन माता पिता के देहांत के बाद उनका विश्वास ठंडा पड़ गया। वह 3 वर्षों तक वो सब करते रहे जो उन्हें आता था। सन 1878 के दौरान वह दक्षिण से लेकर उत्तर में कश्मीर तक, वह पश्चिम से लेकर पूर्व में कलकत्ता तक घूमते रहे। रमाबाई संस्कृत शास्त्रों में निपुण हो गई थी और जगह जगह शास्त्रों को सुनाने के लिए जाया करती थी। इसी के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के द्वारा उनको पंडिता की उपाधि मिली। रमाबाई जी, आपके विद्वान होने के कारण हम आपको पंडिता की उपाधि से सम्मानित करते हैं। जब वह कलकत्ता गए, वहां उनका परिचय विद्वान ब्राह्मणों से हुआ और उन्हें एक मसीह सभा में जाने का आमंत्रण मिला। श्रीनिवास जी, हम एक ऐसी समाज को जानते हैं जो अनोखी प्रार्थनाएं करते हैं। हम आपको उसमें आमंत्रित करते हैं और हाँ, रमाबाई को भी आप साथ लाएं। जी भ्रातः, हम अवश्य आएंगे। आप आइएगा जरूर, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य। वे इन सभाओं से अज्ञात थे, लेकिन परिचित ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। फिर जब वह उस मसीह सभा में गए तो वहां बहुत से लोग एकत्रित थे जिन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। वहां उन्होंने कुर्सी, सोफा, मेज व लैंप रखे हुए देखे जो उनके लिए नई वस्तुएं थी। वहां उपस्थित सभी भारतवासियों ने अद्भुत रीति से पश्चिम वेशभूषा पहनी हुई थी। पादरी कालीचरण बैनर्जी वहां पर थे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आओ सभी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हम उस परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। बहन, आप प्रभु की आराधना करें। आराधना, आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। बहन, आप मत्ती की 7 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। सभी पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और हम मिलकर पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका तीसरे अध्याय की 16 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। बहन, आप रमाबाई को पवित्र शास्त्र की एक प्रति दें। इस सभा की सारी प्रक्रिया अद्भुत थी, जो कि उनकी समझ से परे थी। सभा के अंत में उन स्नेही मसीह लोगों ने रमाबाई को संस्कृत भाषा में अनुवादित पवित्र बाइबल की एक प्रति दी। बाइबल के भारी रूप ने रमाबाई को प्रभावित किया, परंतु उसे पढ़ने पर वह कुछ भी समझ ना पाई। उसकी भाषा व शिक्षा रमाबाई के द्वारा पढ़े गए साहित्य की भाषा व शिक्षा से बिल्कुल अलग थी। उन्हें लगा कि इस किताब को पढ़ना समय व्यर्थ गवाना है, परंतु उन्होंने उस किताब को अपने से अलग नहीं किया और इस प्रकार रमाबाई का परिचय मसीहत से हुआ। और फिर वह समय आया जब रमा के भाई ने उनसे बिछड़ जाना था। रमा, मेरा जी व्याकुल है रमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। श्री तुम्हें क्या हुआ श्री? रमा, मेरा जी बहुत व्याकुल है। रमा, श्री मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। श्री रुको श्री तुम्हें क्या हो गया? श्रीनिवास उठो, आंखें खोलो। श्रीनिवास तुम्हें क्या हो गया? श्रीनिवास नहीं। अब रमाबाई अकेली और अपने आप से असंतुष्ट थी। रमाबाई 22 वर्ष की हो चुकी थी। उनके पूर्वजों के अनुसार उनका इस आयु में एक ब्राह्मण पुरुष से विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन उनका विश्वास उनके पूर्वजों के धर्म से उठ चुका था। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में एक बंगाली पुरुष विपिन मेधवी से विवाह कर लिया था, जो कि एक वकील थे। अब वह अकेली नहीं थी। कुछ ही समय के बाद उनकी एक बेटी भी हुई और अब वह एक हंसी खुशी जीवन जी रहे थे। विपिन ने अपनी शिक्षा एक मिशन स्कूल से प्राप्त की थी और वह बाइबल से भली भांति परिचित थे, परंतु वह सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते थे। विपिन समाज में एक सजग कार्यकर्ता भी थे। रमा, मेरे लिए चाय लाना। जी लाई। ये लीजिए विपिन, आपकी चाय। विपिन, क्या आपको पता है मैंने अपना सारा जीवन पुराणों के अध्ययन में लगा दिया, परंतु इस पवित्र शास्त्र ने मेरा जीवन ही बदल दिया। रमा, वचन तो ठीक है, परंतु समाज में रहते हुए इस पंथ को अपनाना बहुत कठिन है। रमाबाई ने बंगाल में रहते हुए बंगाली भाषा सीख ली। अब रमाबाई अपने पति के साथ सिलचर में रह रही थी। एक दिन जब वह अपने घर में कुछ काम कर रही थी, तो काम करते समय उन्हें एक पर्चा मिला। उन्होंने उसे पढ़ना आरंभ किया। वह बंगाली भाषा में संत लूका रचित सुसमाचार था। विपिन, देखो तो मेरे हाथ में क्या है। मुझे संत लूका रचित सुसमाचार की एक प्रति मिली है। देखो रमा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, इस विषय में मैं और बात नहीं करना चाहता। पर रमाबाई उसे पढ़कर प्रभावित हुई। इसी बीच सिलचर में रह रहे एक मिशनरी एलन से भी उनकी मुलाकात हुई। वह रमाबाई के घर आकर उन्हें पवित्र शास्त्र से कुछ कुछ समझाते थे। May I come in? Oh, brother Ellen, please
come inside. Praise the Lord, Rama. Praise the Lord, brother. How are you? I'm fine, thank you, brother. Oh, please come inside, brother. Please sit here. उन्होंने रमाबाई को उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय समझाया। Today I will teach you from the book of Genesis. I will read for you. In the beginning, God created the heavens and the earth. Let's pray. Loving Heavenly Father, have mercy on this sister. Take care of her. Amen. रमाबाई के पति को एलन का ऐसे घर आना ठीक नहीं लगता था। Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड। रमा, इस एलन का घर में बार बार आना बंद कर दो। विपिन, ये आप क्या कह रहे हैं? ये गहरे भेद हैं। हमें सच्चे परमेश्वर की खोज करनी चाहिए और भाई एलन हमें सही बातें सिखा रहे हैं। नहीं रमा, तुम अकेली स्त्री इस समाज का सामना नहीं कर सकती और तुम्हें यह समझना होगा। परंतु विपिन, बस जाओ, मेरे लिए पानी लेके आओ। रमा, मुझे कुछ हो रहा है। रमा। विपिन, 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 तुम्हें क्या हुआ? विपिन, विपिन, आंखें खोलो। विपिन, क्या हो गया आपको? विपिन, नहीं, नहीं विपिन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे ईश्वर, तू ऐसा निर्दयी नहीं हो सकता। ईश्वर, विपिन, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। विपिन, नहीं। इस प्रकार 1882 में रमाबाई के पति की भी मृत्यु हो गई। इस समय रमाबाई की बेटी सिर्फ 2 महीने की थी। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई एक नन्हे बच्चे को गोद में लिए संसार का सामना करने को अकेली रह गई। अब पति की मृत्यु के बाद वह सिलचर छोड़कर पुणे आ गई और 1 साल तक वहीं रही। यहाँ पर उनकी मुलाकात मिशनरी स्त्रियों से होती है जो कि हाई चर्च से संबंध रखती थी। वह कभी कभी रमाबाई को मराठी भाषा में नया नियम सिखाती थी और इसी प्रकार रमाबाई की रुचि नए नियम में और भी बढ़ गई। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sisters. Praise the Lord. Rama, how are you? I'm fine, sister. Sister, Jesus is the true God. बहन, यीशु ही महान परमेश्वर है। सिस्टर, अपना जीवन यीशु को दे दो। जीसस loves you. Rama, I think you should go to England. वहाँ तुम्हें बाइबल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I know some people in England. They will help you. सन 1883 में रमाबाई इंग्लैंड गई ताकि अपने आप को जीवन और कार्य के लिए तैयार कर सके। वहाँ उनकी मुलाकात मिस बीएल से हुई और वह प्रेमी और बहुत दयालु थी। Praise the Lord, Rama. How are you? Praise the Lord. I'm fine, thank you. Oh, Rama, how was your journey? It is very good. Praise God, praise God. Rama, I want to tell you one thing. You must learn fundamental teaching of Christianity, which help you to grow spiritually. Rama, do you know you are chosen? God has chosen you to lift up women in the society. But it is very difficult for me. No, Rama, no. रामा, तुम पर गॉड का ये एक कॉल है। तुम जाकर विमेन को क्राइस्ट के बारे में बताओ। उस लव एंड सेक्रीफाइस जो क्राइस्ट ने हमारे, तुम्हारे और हम सब के लिए किया बताओ। एंड यू गो एंड मोटिवेट विमेन इन योर सोसाइटी। रामा, यह कार्य तो मेरे लिए बहुत ही
मुश्किल है। Oh my dear, don't worry. The spirit of mighty God will guide you and lead you, Rama. You go and live for Jesus Christ. आगे चलकर यही रमाबाई की आत्मिक माता बनी। उन्होंने रमाबाई को धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष विषयों पर शिक्षा देना आरंभ किया। उन्होंने कष्ट उठाकर उन्हें वह सब विषय सिखाए जो उनके जीवन भर के लिए लाभदायक सिद्ध हुए। एक दिन उन्हें लंदन के एक रेस्क्यू होम में जाने का अवसर मिला। इन रेस्क्यू होम में पीड़ित महिलाएं, वैश्य व ऐसी स्त्रियों को रखा जाता था जो समाज के अनुसार पाप में थी। यहाँ पर आकर उन स्त्रियों ने अपना जीवन रोगियों व दुखियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। समाज से भटकी दुखी स्त्रियों के लिए ऐसा सुधार कार्य उनके लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने भारत में ना तो ऐसा सुधार कार्य को देखा था और ना ही सुना था। उन्होंने कभी भी समाज को ऐसी स्त्रियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए नहीं देखा था और ना ही इस प्रकार का कोई प्रयास देखा था। उनके पूर्वजों के अनुसार ऐसी स्त्रियां भयंकर पापीन समझी जाती थी और किसी भी प्रकार की दया पाने के योग्य नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड में वह मसीह लोग जिन्हें भारत में अशुद्ध व निर्दयी समझा जाता था, वह इस समाज से तिरस्कृत व अभागी स्त्रियों के प्रति अति दयालु थे। अब रमाबाई जब भारत वापस आती है तो उनकी मुलाकात उनकी सहेली ज्योतिबा फुले से होती है। नमस्कार श्रीमती फुले। नमस्कार बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मैंने सुना आप इंग्लैंड गई थी। जी हाँ। तो कैसा रहा वहाँ सब? ओ श्रीमती फुले, आपको क्या बताऊं, मेरा इंग्लैंड जाना बहुत ही अद्भुत था। आप जानती है, इंग्लैंड में मुझे कुछ बहनें मिली जिन्होंने मुझे शुभ समाचार सुनाया और मुझे सत्य से अवगत करवाया। आप तो मेरे परिवार के बारे में सब कुछ ही जानती हैं, किस तरह से मेरे पिता ने शास्त्र विद्या को सिखाने के लिए सब कुछ त्याग दिया और अकाल पड़ने की वजह से मेरे माता पिता ना रहे, मेरे दोनों भाई भी जीवित ना रहे। श्रीनिवास जो मेरा सबसे छोटा भाई और मेरा प्रिय था, वो मेरा आखिरी सहारा था और वो भी ना रहा। अंततः मेरे पति की भी अचानक ही मृत्यु हो गई और यह मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था। और आप जानती हैं, उस समय में मेरी मुलाकात मसीह से हो गई। मसीह के लिए जीना चाहती हूँ और मैं मसीह के विषय में आपको भी बताना चाहती हूँ। बहन, क्या यीशु मसीह सभी लोगों को अपनाते हैं? हाँ मेरी बहन, यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए आए और उन्होंने सब लोगों को बचाया है और मेरा जीवन यीशु के बिना अब कुछ भी नहीं है। जी हाँ बहन, आप सही कह रही हैं। और आप जानती है, जब मैं इंग्लैंड गई थी, वहाँ एक बात ने मेरे हृदय को ही छू लिया। मेरे हृदय में कुछ ऐसी स्त्रियों के लिए बोझ है जिनका बाल विवाह हो जाता है और जिनके पति की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्त्रियां, आप जानती हैं, ऐसी स्त्रियों को समाज में कोई दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें कुछ भी समझा नहीं जाता और ऐसी स्त्रियां या तो भीख मांगने लग जाती हैं या फिर वैश्यालय में चली जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए बहन कोई कुछ भी नहीं करता। इस तरह की स्त्रियां जो हमारी बाल विवाह से पीड़ित हैं, सती प्रथा से पीड़ित हैं, ऐसी स्त्रियों के लिए मेरे मन में विशेष बोझ है। पर मैं सोच रही हूँ कि इनके लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता। बहन, ये बात तो सच है कि सब पीड़ित महिलाएं हैं और हमारी बहनें हैं, लेकिन हम किसी और का क्यों इंतजार करें इस कार्य को करने के लिए? क्यों ना हम मिलकर इस कार्य को करें? समाज के लिए और मसीहत के लिए रमाबाई के कार्य अमर हो गए। एक समय था जब राजस्थान में सूखा पड़ गया, बहुत कुएं खोदे गए परंतु पानी न मिला। रमाबाई प्रार्थना योद्धा थी। उन्होंने प्रार्थना की और बहुत महीनों की नाकाम कोशिशों के बाद भी रमाबाई ने खुदाई करते रहने के लिए कहा और एक दिन उस स्थान में
पानी आ गया। आज भी उस कुएं में पानी है और उस कुएं का नाम है धीरज का कुआं। पंडिता रमाबाई ने अपने जीवन में महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने विशेष रूप से विधवाओं और बेसहारा महिलाओं की मदद के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और आश्चर्य की व्यवस्था की। चादा सदन, सेवा सदन और मुक्ति मिशन जैसे स्थानों की माध्यम से उन्होंने महिलाओं को पढ़ने, लिखने और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया। न केवल इतना ही नहीं, बल्कि समाज के अनुसार जो स्त्रियां पाप में थी, उनको उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिया। पंडिता रमाबाई ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिनमें मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाले सामाजिक अन्याय उजागर किए गए हैं, जैसे कि द हाई कास्ट हिंदू विमेन्स, स्त्री धर्मानीत और मराठी में बाइबल का अनुवाद। अब 1920 के बाद पंडिता रमाबाई का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। उन्होंने मुक्ति मिशन के कार्यों की जिम्मेदारी अपनी पुत्री मनोरमा को सौंप दी थी। दुर्भाग्यपूर्व 1921 में मनोरमा का निधन हो गया। इस गहरे दुख और बीमारी के कारण उनका निधन 5 अप्रैल 1922 को हुआ। यह बात सही है कि उनके जीवन का अंत एक ऐसी बाइबल अनुवाद के साथ हुआ जो उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता था। पंडिता रमाबाई के महान और प्राणदायक जीवन के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आने वाले समय में प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की चिंता करें।